नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीडिया लॉ एंड एथिक्स के बारे में। जो मीडिया कानून और जो है नीति शास्त्र को लेकर है, जो भी छात्र जो है मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो बिना कोई कोर्स किए हुए जो है अभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मीडिया लॉ की थोड़ी सी कम जानकारी है, तो उनके लिए वीडियो खासकर है। वो अगर आप इनमें में से कोई भी हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके कि किस तरीके से मीडिया कानून को आपको जो है उसका अनुपालन करना होता है, और अगर आप उसका जो है उल्लंघन करते हैं तो आप कैसे फंस सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको जो है एक विस्तृत करीब जो है 15-16 टॉपिक्स हैं, उसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज के लिए मैं आपको जो है वीडियो को अंत में बताऊंगा, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। दोस्तों, जो है भारतीय संविधान में जो है जो प्रेस की स्वतंत्रता है, मैं आपको बता दूं तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है कोई अलग से उसका प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही जो है उसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। हालांकि कुछ और जो है प्रेस को छूट और स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन कोई जो है अलग से उसके लिए कानून नहीं है। तो वो और जैसे ही जो है हमारा जो है आपका जो है विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, उसके साथ ही डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर आपका जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता कहलाता है, पत्रकार होते हैं। और इसके साथ ही आपको जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है उसके बारे में आर्टिकल 19(a) के बारे में भी पता होना चाहिए। और जो है एक बहुत ही जरूरी है टॉपिक आपका संसदीय विशेषाधिकार, जो पार्लियामेंट प्रिविलेज, जिसका उल्लेख आपको जो है आर्टिकल 105 और 194 के अंतर्गत आपको आता है, और उसको भी जानना आपको बहुत जरूरी होता है। जो है जो अधिवेशन होते हैं उससे 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात जो है अधिवेशन, संसद के जो अधिवेशन सत्र होते हैं, तो वहां पर जो है सिविल मामलों में जो है किसी सांसद को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये संसदीय विशेषाधिकार होते हैं। और जो संसद की कार्रवाई होती है उसको लेकर रिपोर्टिंग किस प्रकार की जाती है और उसमें क्या क्या जो है पाबंदियां लगाई गई हैं, क्या क्या निषेध है। हालांकि अब जो है लोकसभा टीवी जो है उसका लाइव रिकॉर्डिंग उनकी टीवी है, तो लाइव के जरिए जो संसद में कार्रवाई होती है हम लोग देख पाते हैं। लेकिन उसके रिपोर्टिंग को लेकर, प्रकाशन को लेकर क्या क्या जो है क्या क्या छूट है या क्या क्या पाबंदियां, उसके बारे में भी आपको जानना और पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आपको जो है एक सेंसरशिप होती थी पहले, आज भी है थोड़ी बहुत, तो पहले के समय में और अब के समय में जो सेंसरशिप है उसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कॉपीराइट एक्ट जो मीडिया लॉ के अंतर्गत ही आता है, और किसी ने अपने बौद्धिक क्षमता से जो भी उत्पत्ति की हो, चाहे वो लिखित फॉर्म में हो या कोई कलाकृति हो या कोई सॉन्ग्स हो, तो उसको चोरी करना या उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, तो आपके लिए जो है ये कानूनी पचड़े में आप पढ़ सकते हैं, कानूनी धाराओं में वो आपके ऊपर जो है कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है। अगर उसने ट्रेडमार्क ले रखा है उससे संबंधित, उसको जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और इसके अलावा आपको जो है बेहद जरूरी होता है मानहानि, जिसके बारे में पत्रकारों को जानना बहुत जरूरी है। और जो मीडिया के स्टूडेंट हैं, और मानहानि की बात करूं, डिफमेशन, तो वो उसका जो है 499 में उल्लेख है, और इसके बाद ही 499, 500, 501, 502 ऐसे करके करीब 4-5 आईपीसी में उसका उल्लेख है। आप ये दो प्रकार की होती हैं, जो है लिखित होती है, मौखिक होती है। तो किसी को ये जो है भारत में सबकी जो है सम्मान है पूरे में, तो आप किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते और बिना फुल प्रूफ के। तो इस तरीके आप जो है मानहानि में किसी को आप अभद्र गाली नहीं दे सकते। तो इस तरीके से आपको मानहानि के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा महिलाओं को अशिष्ट रूप से आप उनको जो है प्रतिषेध है, आप उनको दिखा नहीं सकते। और इसके लिए भी 1986 में एक एक्ट पारित हुआ था महिलाओं को लेकर, कि आप उनको जो है विज्ञापन में अश्लील तरीके से या किसी और अन्य तरीके से आप उनको जो है प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसका भी एक्ट है। इसके साथ ही आप जो है औषधि और चमत्कारी उपचार एक्ट है आपका जो है 1954 में, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो हम आप देखते हैं कि आप तमाम तरीके के यंत्र वगैरह हैं या जो चमत्कारिक दवाएं हैं कि रातों रात ये हो जाता है, तो इसके बारे में भी जो है आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये प्रतिषेध है, प्रतिबंध है, लेकिन इस पे जो है कुछ
आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो है न्यूज़पेपर और मीडिया चैनल्स वगैरह जो है इस पे एक डिस्क्लेमर चला के उनके विज्ञापन को आधे घंटे तक चलाते हैं, उससे उनको काफ़ी प्रॉफिट होता है। लेकिन ये अब ये जो है प्रतिषेध है और किन मामलों में छूट दी गई है, इसको भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा बात करूँ तो शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, किन बातों को जो है किन किन बातों को जो है वहाँ पे छुपा के रखा जाता है और किनको आप जो है प्रकाशित या जो है प्रसारित कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानना जो है पत्रकारों को बहुत जरूरी होता है। और बात करें तो भारतीय प्रेस परिषद है, आपका प्रेस काउंसिल है 1978 में जिसका गठन हुआ है। इसके बाद ही आपको जो है बता दूं व्यक्ति अपहानिकारक प्रकाशन अधिनियम 1956, इसमें क्या प्रावधान है मैं आपको बताऊं तो जो बालक या बालिकाएं होते हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि अभी उनका जो है जो वो वयस्क नहीं हुए होते हैं, तो बालिग नहीं होते, तो उनमें जो है संकुचन थोड़ा सा जो है समझदारी कम होती है। तो आप किसी तरीके से उनको जो है अश्लीलता भरे पोस्टर या किसी हत्या या जुर्म के लिए आप उनको प्रेरित करते हैं, ऐसा विज्ञापन चलाना या ऐसा जो है लोगों को जो है उकसाना, इस तरीके का आप जो है कुछ भी खबर या विज्ञापन नहीं चला सकते हैं। इसके लिए भी वहाँ पर जो है मीडिया लॉ में इसका उल्लेख है। आईटी एक्ट के बारे में बहुत जानना बहुत ही ज़रूरी है। आईटी एक्ट जो है जो आपके जो है सोशल मीडिया में जो भी तमाम तरीके के जो है किसी को अगर अपशब्द कहा जाता है तो ये सब जो है आईटी एक्ट के तरीके उसमें आता है। काफ़ी बड़ा है आईटी एक्ट, तो इसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है मीडिया लॉ के जो स्टूडेंट हैं या जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा बात करूं तो आपको जो है प्रसार भारती अधिनियम 1990, श्रमजीवी पत्रकार कानून है आपका 1955, वर्किंग जर्नलिस्ट के बारे में उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, कैसे क्या होता है, किस तरीके से उनको जो है एक संस्थान निकालने से पहले क्या क्या उनको सुविधाएं देगा या रखने पर क्या क्या, तो इसके बारे में उल्लेख है। हालांकि वो कितना अभी जो है हकीकत में बदला है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पढ़ना आपको बेहद जरूरी है, आपको चीज़ें जाननी जरूरी है। और मैं बात करूँ सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, प्रेस आयोग, आपका प्रेस काउंसिल और आचार संहिता, मीडिया में जो एथिक्स हैं, जो आचार संहिता की किस तरीके की चीज़ें वो प्रकाशित करें, किस चीज़ें की ना करें, येलो जर्नलिज्म से बच कर रहें, एजेंडा सेटिंग से। लेकिन हालांकि ये सब होता भी रहता है, तो लेकिन फिर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके बारे में भी जो है जन सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट, इसके बारे में भी जानना पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको तो वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपके लिए क्या है। तो दोस्तों आपको जो है मीडिया लॉ के जितने भी मैंने अभी तक जो है सूची गिनवाई है, इसके अलावा भी कई सारी सूची हैं जिनको जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक ऐसा पीडीएफ का लिंक दे रहा हूं, आप जो है गूगल ड्राइव से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और हिंदी भाषा में काफ़ी सरल तरीके से इन सारे टॉपिक्स को समझाया गया है। आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, आप पत्रकार हैं, आप मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से किसी भी वर्क से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको जो है इससे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नोट्स वगैरह भी मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसके साथ ही अगर आप हमको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पर भी आपको मैं वो प्रोवाइड करवा दूँगा इसकी पीडीएफ। और मैं आपको बताऊँ, आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें और वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा।